जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि नवरात्रि आ रही हैं और नवरात्रि में स्वप्न में माँ का स्वरूप दिखाई दे, माँ जो है दिखाई दे रही हैं, माँ दुर्गा के आपको दर्शन हो रहे हैं, तो क्या होता है, क्या संकेत होता है, क्यों होते हैं ये दर्शन। आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ नहीं। हम जिस स्वरूप की पूजा करते हैं वो निराकार रूप की शक्ति है। अब कई ऐसे कह देते हैं कि शरीर के अंदर जैसे कई बारी क्या होता है कि असर आता है, माँ की मस्ती आती है। और क्योंकि माँ के श्री चरणों में आदर भाव करने के लिए आपने देखा होगा, जगरातों पे आप जाते हो, कहीं जगह जाते हो तो माँ के भजन चलते हैं, जिससे जो है जो भी शक्तियां होती हैं कई बारी वो रह नहीं सकती, चाहे उसमें कोई प्रेत योनि में हो, चाहे कैसे भी हो, या किसी भी प्रकार का हो, चाहे कोई देवी की या शक्ति। देवी की शक्ति हो, माँ के सत्कार के लिए, माँ के आदर और भाव के लिए नहीं रह सकते। इसी प्रकार से माना जाता है कि अगर कोई माँ की पूजा करता है या माँ की आराधना करता है, माँ का किसी भी प्रकार की साधना करता है, तो उसके जन्म जन्मांतरों के ये रिश्ते जो होते हैं माँ के साथ जुड़े हुए होते हैं। ये सच्चाई तो वो माँ ही जानती है, जो सच्चाई उसकी जुड़ी हुई है। अगर आप मान लो आपके जीवन काल में आप माँ की पूजा कर रहे हो, लगातार पूजा कर रहे हो, लगातार पूजा कर रहे हो, लेकिन उस पूजा को आपके नजदीक वाले व्यक्ति समझ नहीं पा रहे, तो आप ये मत सोचना कि वो जगत जननी आपकी पूजा को नहीं समझती। अगर स्वप्न में माँ आपको बार बार दर्शन देती है, अगर स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन होते हैं, माँ भद्रकाली के दर्शन होते हैं, माँ कालका के होते हैं, या जितनी भी देवियों में से किसी भी एक देवी के आपको दर्शन होते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं, तो ये जो संकेत है, एक बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, कई बार हो रहा है, ये कोई हल्का संकेत नहीं है। इस चीज को आप हल्के में लेकर मत रह जाना, क्योंकि अगर स्वप्न में माँ के संग आपको दर्शन हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ की इच्छा है, माँ की इच्छा है आपके घर आने की, माँ की इच्छा है आपके शरीर पर कृपा देने की, माँ की इच्छा है, माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रही है। आप एक दिव्य आत्मा हो, आप एक शून्य आत्मा हो जिसके अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि जो देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, किसी भी प्रकार का नाम जाप करते हैं, उनमें अहंकार नाम की तो चीज होती ही नहीं है, क्योंकि माँ को अहंकार तो पसंद ही नहीं है। अहंकार तो रावण का नहीं रहा, आपने देखा होगा उन्होंने अहंकार किया तो किस प्रकार से उनका नाश हुआ। अहंकार नाश की निशानी है। परमात्मा की कृपा हमेशा सरल भक्त पे आती है, जो अंदर से सरल है और बाहर से भी सरल है, शून्य है। घमंड और अहंकार से परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती है। कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहे दुनिया में किसी भी प्रकार का व्यवहार करता हो, क्योंकि जो व्यक्ति व्यापार भी करते हैं, लेकिन माँ के प्रति, बाबा के प्रति अगर आपकी भक्ति अच्छी है, शून्य है, क्योंकि आप चाहते हो, आप शून्य को गलत मत ले लेना, शून्य बहुत बड़ी इकाई है, क्योंकि एक का डंडा तो माँ ही लगा देगी। अगर मान लो आपके पास 20 शून्य हो गई, अगर माँ ने एक लगा दिया, बाबा ने एक लगा दिया, तो आप वहीं से धनवान नहीं हो गए। तो शून्य बहुत बड़ी इकाई है। तो शून्य, अगर आप परमात्मा के प्रति शून्य हो कि मुझे कुछ नहीं, मैं तो ना तो यश चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, सिर्फ तेरी अटूट भक्ति चाहिए माँ, मुझे दे ना माँ, कैसे भी दे, मुझे अपनी अटूट भक्ति दे। अगर स्वप्न में आपको ये देवी देवताओं के दृश्य दिख रहे हैं, ये हल्की बात कभी भी ना समझना, क्योंकि माँ आपकी भक्ति से प्रसन्न है, माँ आपसे खुश है और माँ आपसे चाहती है कुछ ना कुछ। एक ऐसा भक्त हमारे दरबार से जुड़ा, वो पूजा तो करता है हनुमान जी की, लेकिन उसे दर्शन स्वप्न में बार बार माता के होते हैं, बार बार माता के होते हैं। उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है, आप देख लेना कि अगर आप पूजा हनुमान जी करते हो लेकिन दर्शन माँ के हो रहे हैं, तो उस बार बार उसको दर्शन माँ के हो रहे हैं और वो बिचल गया, वो
वो समझ नहीं आया कि ये हो क्यों रहा है, बार बार उसको यही चार्ज उसके साथ बार बार हो रहा कि गुरुजी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, मैं पूजा तो हनुमान जी करता हूँ, रोज डेली हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब स्वप्न मेरे को अधिकतर माता के आते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो भैया सबसे बड़ी बात, हनुमान जी और माँ अलग नहीं है, आप ये मत सोचना कभी भी, क्योंकि माँ कभी अपने पुत्र से अलग नहीं हो सकती, पुत्र कपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो आपसे, आप माँ आपके हृदय में वास कर रही है, माँ आपके हृदय में है, वो राज करती है आपके दिल के ऊपर। तभी स्वप्न में, ये बात तो मानते होगे कि स्वप्न में जो भी स्वप्न हमें आता है, स्वप्न में आदमी एकदम मृत समान होता है, वो एकदम सोया हुआ होता है, एक ध्यान होता है उसका, जो जी जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, स्वप्न ही, निंद्रा ही ध्यान है, जिसमें हम हमारे की विकारों को त्याग देते हैं, हर प्रकार की मान लो अचेतना में चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे पास क्या है, कहाँ है, कोई उठाकर हमें कहीं ले जाता है। जब हमें कोई जगाता है या हम किसी कारणवश जब उस ध्यान से हटते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ, हम किस दुनिया में आ गए। इसी प्रकार से माँ अपने पुत्र से मिलने आती है क्योंकि वो शून्य है, उसकी भक्ति में दम है। तो अगर इस प्रकार के स्वप्न आपके साथ भी हो रहे हैं, आपको भी ऐसे आ रहे हैं, तो माँ ने आपको चुन लिया है, माँ ने आपको चुन लिया अपनी भक्ति के लायक। अरे अभी आपको विचलने की आवश्यकता नहीं है कि मैं हनुमान जी की भक्ति करूं या माँ दुर्गा की करूं। आप माँ दुर्गा की भक्ति करोगे तब भी हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, 101% है। अलग हो, हनुमान जी माँ से कभी अलग है ही नहीं, माँ के प्रथम द्वारपाल ही हनुमान जी है, ये बात याद रख लेना। गेट फिर भी बाबा का खड़काना पड़ेगा माँ से मिलने के लिए, क्योंकि पहले तो माँ से अगर मिलना है तो द्वारपाल से तो मिलना ही पड़ेगा, और द्वारपाल कौन, बजरंग बली। तो बजरंग बली अगर आप उनकी पूजा कर रहे हो और माँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इच्छा है। हाँ, वो संकेत का याद, उस ध्यान रखिए, जिस दिन माँ बजरंग बली के माध्यम से आपको मिलने के लिए बुलाएगी, तो आप इस पल को मत खोइए। अगर ऐसी संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आप एक दिव्यमान आत्मा हो, आपको भगवान ने चुन लिया। अगर आपका माँ के प्रति आंसुओं की धाराएं बह जाती हैं, बाबा के प्रति धाराएं बह जाती हैं, तो ये रिश्ता कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही जानता है जिसके साथ ये अनुभव होता है। ये सच्चाई है, इसमें कोई इंटरफेयर भी नहीं कर सकता, आपकी भक्ति को कोई खराब नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। आप अटूट भक्ति कर रहे हो और करते ही रहो, पीछे मत हटो, दुनिया कुछ भी कहे, आपकी भक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ऐसे संकेत आपके साथ हो रहे हैं तो आप कम ना समझना अपने आप को। अब नवरात्रि के अंदर इतनी भक्ति करना, दुनिया कुछ भी कहे, हमारा रिश्ता हमारी माँ से है, और हमारी माँ के और हमारे बीच में कोई आए या ना आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई आ भी गया बीच में तो हमें उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट उसके श्री चरणों को पाना है, और दरवाजा हनुमान जी का ही खड़काना है। क्योंकि देखिए, माँ के प्रथम लाल है बाबा। अगर बाबा को आप एक बार सच्चे मन से प्रार्थना करके कहोगे ना कि मुझे राम जी के, देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में दर्शन किए थे, राम जी के किए थे ना, तो आप क्या सोचते हो कि राम जी के दर्शन किए, माता सीता के नहीं करे थे? तो माता सीता के भी करे थे, समझ गए। तो उसी प्रकार से आप सोचो कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो हनुमान जी आपको शीघ्र ही माँ से मिलाएंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।